सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा, पॉजिटिव रह रहे होंगे आप अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, जितना मैच करे उतना रखिए, मैच नहीं करता तो उसको छोड़ सकते हैं। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव भी जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो आपके लिए इस वक्त सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। आज की रीडिंग में क्या देखेंगे? देखो, आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपके इस वक्त यूनिवर्स की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या कुछ है। पार्टनर की फीलिंग्स, ओके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक टर्न, ओहो, रियूनियन। भाई आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो इस वक्त कार्ड कुछ और ही कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कार्ड बहुत कुछ कह रहे हैं। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन, आइसोलेशन, स्ट्रेस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक वगैरह कर दिया है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। हो सकता है ब्लॉक भी किया हो, क्योंकि इतना उदास देख रही हूँ मैं इनको, इतना परेशान देख रही हूँ मैं। आइसोलेशन का कार्ड ये कह रहा है कि अकेलापन सा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसी स्थितियाँ हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है तो फिर तो साफ तौर पर अंजल आपको गाइड कर रही हैं कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसमें वो अकेलापन तो खैर फील कर ही रहे हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि उनके ऊपर किसी टाइप का बर्डन हो, है ना, जिस बर्डन की वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हो और बात ना कर पाने की वजह से परेशान हो, तनाव में हो। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कुछ मिस्टेक को भी बता रहा है कि भाई उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक उनसे हुई हैं और उन मिस्टेक्स या उन गलतियों की वजह से वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भार महसूस कर रहे हैं। होता है ना कि समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ गलतियाँ खुद से ही हो गई। अब उन गलतियों को लेकर लग रहा है कि मतलब क्यों मैंने चीज़ों को तरफ फोकस नहीं किया, या मैंने क्यों, तो मतलब खुद को लेकर ब्लेम करना या खुद को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आइसोलेशन का कार्ड है ना, मतलब एक तरीके का गिल्ट और पछतावा यहाँ पर साफ तरीके से दिख रहा है, जो कि यहाँ पर कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, ये कार्ड जो है वो रिवर्थ, ये कार्ड कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है इस वक्त आपको कि अगर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आपके दोनों के बीच में बातचीत बंद है, ब्लॉक किया है और बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे ये कांटेक्ट करें आपसे या कैसे ये आपसे बात करें। प्लानिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है। हो सकता है कि कोई फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर वक्त इनकी तरफ फोकस करता रहता है कि ये कब क्या कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन भी हो जाती है। हालांकि गोइंग विद द फ्लो में एनर्जी जा रही है और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज हमें कभी कभी ये भी बताती है कि भाई कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इनकी लाइफ में, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है इनकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनकी फ्रेंड हो या कोई
जिसके साथ ये मतलब अपनी हर बात शेयर करते हैं या फिर उसको हर बात इनके बारे में पता है। क्योंकि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी दिख रहा है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ डाउट्स भी हैं, उसके डाउट्स की वजह से या उसके थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी इनको लग रहा है कि नहीं भाई अभी थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा टाइम के बाद आपको कॉल करेंगे या थोड़ा टाइम के बाद आपको मैसेज करेंगे, तब तक चीज़ें जो हैं वो गोइंग विद द फ्लो में चलने दो। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड गोइंग विद द फ्लो के साथ है, रियूनियन के साथ है और यहाँ पर आइसोलेशन के साथ भी है। तो किसी फैमिली मेम्बर्स का बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि घर में परिवार में झगड़े हो रहे हों, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हों, इनके परिवार में फैमिली मेम्बर्स में किसी के हेल्थ इश्यूज़ आ गए हों, जिसकी वजह से भी ये उस टाइम पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको बिल्कुल होल्ड पर डाल के रखा हुआ है, लेकिन मिस तो कर रहे हैं। और साइन भी है यहाँ पर कि भाई बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो मिस बहुत कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड भी है जो कि आपको एक तरीके से गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई एक चेंज तो आएगा और चेंज ऐसा चेंज आएगा जिसमें मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग कि बहुत कुछ मतलब आपके रिश्ते में चेंजेस की तरफ जा रहा है आपका रिलेशनशिप। देखो पहले इतना इग्नोर नहीं करते थे जितना अब इग्नोर करने लगे हैं, पहले फोकस बहुत करते थे अब फोकस भी नहीं कर रहे हैं। तो किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से चेंजेस आए हैं। क्योंकि आप पीछे देख रहे हो बैक में जो एनर्जीज दिख रही हैं ये चेंजेस की तरफ ही बता रही हैं। ठीक है। एंड सेकेंडली ये कार्ड इस चीज़ को भी कह रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन आप करते हो तो आपका मन नहीं लगता है। अब ये कार्ड आपके साथ कितना मैच कर रहा है आई डोंट नो, बट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इस समय खुद इतना परेशान फील कर रहे हो या खुद बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील कर रहे हो जिससे आपका ध्यान नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, फोकस नहीं बन पाता है आपका किसी भी चीज़ की तरफ। एक मेडिटेशन अगर आप करने बैठते हो कि चलो भाई मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा मन शांत होगा, तो मेडिटेशन करते हो तो फिर फोकस नहीं बन पाता है क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रक हो रही है, आप एक फियर सा महसूस कर रहे हो, बार बार आप सोचते हो कि मुझे पॉजिटिव रहना है लेकिन फिर आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तो थोड़ा सा इससे बचने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखो क्योंकि जितना पॉजिटिव रखोगे उतना बेहतर रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन टर्निंग इनका कार्ड कह रहा है कि भाई चेंज तो आ रहे हैं लाइफ में कुछ, और अप एंड डाउन्स भी आपके लाइफ में पिछले काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, एनर्जीज़ में चेंजेस हो रहे हैं जिससे ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आप कोई पूजा हो सकता है कोई करते हो, आप माता रानी की कर रहे हो, विष्णु भगवान की कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसी पूजा पाठ कर रहे हो, महादेव की कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपका ध्यान जो है ना वो बार बार अपने पार्टनर की तरफ चला जाता है। तो आपको जो फोकस है ना वो अपना फोकस थोड़ा सा ना बैलेंस में करके रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेडिटेशन तो अगर आप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो है ना, परमात्मा के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, ईश्वर के मंत्र वगैरह कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना फोकस आपको उस तरफ अध्यात्म की तरफ फोकस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं करनी है आपको, मतलब आपको कार्ड ये कह रहा है कि अपने ध्यान को केंद्रित करके मेडिटेशन वगैरह करो, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव ऊर्जा को सोच कर पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर जल्दी ही आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे और उनके साथ आपका कांटेक्ट भी होगा। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ ना कांटेक्ट आपका हो नहीं पा रहा है, उनके साथ आपका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है पार्टनर के साथ, जबकि पार्टनर का मन भी है आपके साथ बात करने का। ऐसा नहीं है कि पार्टनर का मन नहीं है आपसे बात करने का, और पार्टनर परेशान भी है आपके लिए, ये भी दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं ये देखूं कि भाई पार्टनर तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहते, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर बोलना नहीं चाहते हैं या पार्टनर का फोकस नहीं बन पा रहा है, पार्टनर का फोकस ही बन पा रहा है आपकी तरफ, और उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं और ट्रू भावनाएं भी हैं।
और लेकिन रुकावटें बहुत आ रही हैं, क्योंकि रुकावटें इसलिए आ रही हैं ना क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है और पार्टनर की सैड फीलिंग्स भी आ रही हैं। तो थोड़ा सा ना आपके दोनों के बीच में ना जो रुकावट का रीज़न है वो किसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, और उसका कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा है और वो कंट्रोलिंग पावर का पर्सन होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके रिश्ते में इस वक्त रुकावटें डाल रही हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बात करना चाहते हैं या आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट फिर भी आपका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें रोक दे रही है, ठीक है, उनको और आपको मिलने से रोक रही है। तो ये चीज़ है। चलो राशियाँ देख लेते हैं और पार्टनर के मन में क्या है। हालांकि पार्टनर के मन में बहुत कुछ यहाँ पर यही आ रहा है कि जैसे अपने आप को अकेला कर लिया है, ना किसी से बात करते हैं और ना ही किसी से बोलते हैं। हर वक्त आपकी फ़ोटोज़ आपको देखना, आपके बारे में सोचना, या हर वक्त कहीं ना कहीं मिस करना, एक अलग सी ही ऊर्जा उनकी दिख रही है जो कि उनके दिल को बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी सी फीलिंग्स उनके दिल में हो रही होगी इस समय आपके लिए ना, बड़ी बेचैनी सी फीलिंग्स। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या है राशियाँ, राशियाँ देखो आप कैसे ये कार्ड है और आपके दोनों के मतलब बीच में ये कार्ड आया आपके पार्टनर की साइड से। तो अब आप देखो कि पार्टनर आपसे कितना लव करते हैं, है ना, कितनी ट्रू फीलिंग्स हैं। आप इससे जान सकते हो अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स को, है ना। कार्ड ही मतलब इस चीज़ को कह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हो रही हैं आपके दोनों के बीच में, और गलत फहमियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आप एक दूसरे के साथ होकर भी नहीं हो पा रहे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये कुछ स्थितियाँ यहाँ बन रही हैं। मतलब पार्टनर का एक्शन दिख रहा है और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है ना। पार्टनर का एक्शन है आपके लिए, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर आपको, उनका मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाइट में बहुत सोचते हैं, नाइट में हो सकता है आप बात करते हो, नाइट में आप दोनों की बातचीत होती हो, नाइट में ज़्यादातर आप बात करते हो नाइट में। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि नाइट में बहुत ज़्यादा बातें होती थी आपकी, अब वो नाइट में बात नहीं होती है, सिर्फ एक दूसरे को मिस करते हैं। फ़ोटोज़, पुरानी चैट, पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी चैट, पुराने गिफ्ट्स, उनको देखना। मतलब मेरे को तो टोटल ऐसा लग रहा है कि जो समय है ना वो भले ही आपको इस समय दूर कर रहा है, या समय आपका ऐसा आ रहा है, समय आपका ऐसा हो रहा है कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हो, आप एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, एक दूसरे के को से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं। लेकिन आप ये चीज़ को अगर देखो ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये आपका जो पार्टनर है उसके मन में आपके लिए अभी भी बहुत बिग स्पेस है ना। वो आपको अभी भी नहीं भुला पाया है, उसको अभी भी वही बातें हैं, वही समय, वही चीज़ें सब याद हैं उसको, वो कभी भुला भी नहीं सकता या सकती, जो भी हैं आपकी पार्टनर। लेकिन ना जिस तरीके से मतलब इनकी एनर्जीज़ दिख रही है उससे साफ पता चल रहा है कोई मजबूरी है या कोई कंट्रोल है या कोई सिचुएशन ऐसी है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको अंदर से परेशान कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है इनको अंदर से। मतलब बहुत बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है जो आपके लिए बहुत प्योर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके लिए प्योर है कि नहीं, बहुत प्योर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे
जैसे फैमिली का पूरा कंट्रोल है, बर्डन है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें इस रिश्ते से दूर रहना है, या तुम्हें कोई स्टेप नहीं लेना है। फैमिली को खुश करने के लिए, फैमिली मेम्बर्स को पूरी तरीके से मनाने के लिए वो चुप है। लेकिन जब वो चुप है ना, लेकिन अंदर से तो उनका मन में आ रहा है ना कि वो आपसे कैसे बात करे, क्योंकि उनको तो आपके साथ अच्छा फील होता है ना, वो तो आपके साथ खुश रहते हैं ना, या खुश रहती हैं। तो वो तो यही मांगेंगी ना ईश्वर से कि आपके साथ उनका रिश्ता कभी ना टूटे, और कभी वो तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। प्रेशर चाहे कितना भी हो उनके ऊपर, उनकी एनर्जीज भले ही उनका सपोर्ट ना कर रही हो इस समय, लेकिन कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आत्मीय तौर से आपसे मतलब कनेक्ट है। समझ रहे हो ना आप? आत्मीय तौर से कनेक्शन एक अलग ही चीज़ होती है, जो किसी के साथ सोल टू सोल कनेक्शन। तो आत्मीय तौर से आप दोनों मिले हो, मिक्स हो, एक मतलब कनेक्ट हो, मीन्स कनेक्ट हो आप। तो ये कनेक्शन आपका कभी छूट नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता, और वो कभी तोड़ भी नहीं सकते हैं। भले ही अभी इस समय दूरियां हैं, लेकिन ये कनेक्शन इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि ये लगातार मैनिफेस्ट करते हैं, और आपको इनके मैनिफेस्टेशन का पता भी होगा, क्योंकि आपको साइन देती हैं ईश्वर, एंजल साइन देती है आपको। और जब एंजल साइन देती है ना, तो समझ में आता है कि हाँ एंजल्स कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। तो जब कोई भी हमें याद करता है ना, कोई भी मिस कर रहा है, हमें कोई याद कर रहा है, और जिस वे में कर रहा है ना, आपको उसी वे में आपको एनर्जीज आपकी हो जाएगी, आपकी एनर्जी उसी वे में हो जाएगी। आप ये समझ लो, आपकी एनर्जी उसी वे में हो जाएगी। अगर कोई आपको मिस करेगा ना, आपके लिए सोचेगा, बात करना चाहता है, या आपको याद कर रहा है, आपकी कुछ अच्छाइयाँ याद कर रहा है, तो आपकी एनर्जीज खुद ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। आप बार बार उसी के बारे में सोचोगे, अपने आप को बिज़ी रखना चाहोगे, आप तो भी नहीं रख पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरा ध्यान तो उसी पर जा रहा है, मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ अब, या निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने माइंड से। तो वो एक एनर्जीज है ना, वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वो हमसे पूछेगी थोड़ी ना एनर्जी, लेकिन आप जिस तरफ आप जा रहे हो ना, वहाँ से एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, या कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये है आपके और उनके बीच का प्यार, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं या कर रही हैं, फ्यूचर को प्लानिंग। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं आपका। अगर आपने ब्लॉक किया है, मान लीजिए आपने ब्लॉक किया या आप नहीं बात कर रहे हो, तो वेट कर रहे हैं कब आपके साथ बात हो, या फिर अगर खुद ने ब्लॉक किया है तो वेट कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक हो। फ्यूचर को लेकर बड़ी प्लानिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं कि कैसे अपने और आपके रिश्ते को ठीक करें। क्योंकि ठीक करना चाहते हैं। अकेला बहुत है आपके पार्टनर की लाइफ में, बहुत अकेलापन है, बहुत सूनापन है। और अगर इनसे कोई कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहा है ना, कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई कनेक्ट होने की कोशिश तो कर रही है या कर रहा है, कोई इनसे कनेक्ट होने की कोशिश तो कर रहा है, या थर्ड पार्टी कोई फीमेल है या मेल है, क्योंकि मैं बराबर देख रही हूँ कि कोई ऐसा है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कॉल करके, मैसेज करके, सामने है तो उनको केयर करके, उनको मैनिपुलेट करके, बार बार उनको ये एहसास दिलाकर कि उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, कुछ इस तरीके से। बट इनका ध्यान नहीं जा रहा है। अगर आपसे दूरियां सी महसूस मतलब हो रही है ना, तो इनका ध्यान नहीं जा रहा है किसी और तरफ। बट मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी भी है ना जो ये मन में बना कर बैठ गए हैं, मन में थोड़ा बना कर बैठे हो। कोई चीज़ ऐसी है जो सिर्फ मन में ना, मतलब इनकी लग गई है मन में, होता ना कि मन में एक घर कर गई है वो चीज़। तो
हो सकता है कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया हो आपके और इनके रिश्ते के बारे में जिससे इनको लग रहा हो कि नहीं अभी हमें शांत रहना है, थोड़ा चीज़ों को बढ़ाना नहीं है, अभी थोड़ा सा साइलेंस वे में रहना है, पहले ठीक कर लें चीज़ों को, पहले प्लानिंग कर लें फिर बाद में। तो वो चीज़ भी चल रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ना कुछ बात भी कर रहा है, या कोई ऐसी चीज़ इन्हें जो समझ आ गई है और ये आपको नहीं बोलना चाहते हैं, बस ये चुप है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें जो है ना वो बिगड़े या कुछ और चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो, बल्कि ये चाहते हैं कि इनके और आपके बीच की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितना भी कुछ है ना इनके और आपके बीच में, वो सब ठीक हो जाए। हालांकि इस समय ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में हो रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से तो ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिश्ते में कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग सही से बात भी करते होंगे। लेकिन आपको पता है आपके पार्टनर अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है। अंदर ही अंदर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और आज मुझे इतनी ज़्यादा राशियाँ दिख रही हैं ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। सबसे पहली राशि तो मुझे यहाँ पर लिब्रा दिख रही है, जेमिनी दिख रही है, धनु दिख रही है ना, और कैंसर राशि दिख रही है, कन्या दिख रही है, मेष राशि का पार्टनर हो सकता है, मीन हो सकती है। मतलब मैं आज इतनी राशियाँ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई छोटी सी भी चीज़ कनेक्ट हो गई ना, तो आप ये समझ लो कि आपका रियूनियन फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन आपको धोखा तो नहीं देगा या देंगी, ये लौट कर तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये तो होगा कि लौट कर तो ये आएंगे ही आएंगे, भले इस वक्त कीजिए आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना कार्ड, उससे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लौट कर तो आएगा। और ये क्योंकि ये कुछ बड़ा सा प्लान कर रहे हैं जिससे मतलब रिश्ता जो है ना वो ख़त्म ना हो, मतलब कुछ ऐसा कर पाए ये जिससे इनका आपका रिश्ता आगे लॉन्ग टाइम तक चले। तो ये चीज़ दिख रही है। अब क्वेश्चन बनता है कि आएंगे तो कब। तो देखो ऐसा होता है ना कि अगर हम जनरल रीडिंग में इतनी सारी चीज़ें बता भी देंगे ना तो भी आपको समझ नहीं आएंगी, तो इसके लिए आप थोड़ा पर्सनली आप बात करना चाहे तो कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप करिए, लेकिन 9540119650 पर। ठीक है, 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी एक आम जो होता है ना कि एक अंदाज़ा टाइप का मान लीजिए, जिसको भी जैसे कार्ड को देखकर ना काफ़ी कुछ चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, वो यही लग रहा है कि मतलब नेक्स्ट 15 डेज़ या नेक्स्ट 20 डेज़ में कोई ना कोई इनकी तरफ से एक्शन या कोई ना कोई इनकी तरफ से बातचीत या कोई ना कोई एक्शन तो इनकी तरफ से लिया जाएगा आपके लिए। मतलब लाइक हो सकता है एक मैसेज ही कर दें, एक कॉल ही कर दें, लेकिन होगा तो वो ज़रूर। तो मतलब नेक्स्ट 15 से 20 डेज़ मैंने जो टाइम बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है। ये टाइम ऐसा टाइम है कि इस टाइम पर कोई ना कोई इनकी तरफ से आपके पास मैसेज या कोई कॉल या कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी ज़रूर इनकी। तो ये बात आप याद रखना, और जब भी आपको रीडिंग मिलेगी वहाँ से नेक्स्ट 15 से 20 डेज़ आप मान के चलो, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर ना बहुत अच्छी एनर्जीज़ दे रहा है। मतलब रिलेशनशिप को लेकर ना आपका एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो, रिश्ता चाहे कोई भी हो आपका, लेकिन एनर्जीज़ का अगर कनेक्ट की है। सो गाइज़, कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग को बताना। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो एंड टेक केयर, बाय बाय।